हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन का दिखा असर। एनटीपीसी सेवन्थ फेज के तुरंत बाद ग्रुप डी शुरू। ट्विटर कैंपेन चलाने वाले भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया सुन के ना, देख के? तो फ्रेंड्स, ये महज एक प्रैंक था। जो लोग कल से चिल्ला रहे हैं कि सब कुछ ट्विटर कैंपेन के वजह से हुआ है, ये थंबनेल टोटल क्लिक बेट है जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि बाद में ये आप न कहें कि थंबनेल में कुछ और लगाए हो, वीडियो में कुछ और बताने जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा इसके उल्टा होने वाला है। मैं उन्हें एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि वो अपना दिमाग खोल लें कि ट्विटर कैंपेन की वजह से कुछ नहीं हुआ है और ग्रुप डी अभी नहीं होने वाला है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। ठीक है, रियलिटी कुछ नहीं है। ये लोग हर महीने नया एग्जाम डेट देते हैं, हर महीने नया नोटिफिकेशन देते हैं, इन लोग को पता नहीं क्या मिलता है। और वही मैं हर बात को मना कर देता हूँ तो मुझे निगेटिव बंदा करार दिया जाता है, मुझे करार दिया जाता है कि मैं एग्जाम कराना नहीं चाहता हूँ। भाई, एग्जाम मैं नहीं कराऊंगा ना, एग्जाम तो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड्स कराएंगे, वो उनके हाथ में। मैं बस वही बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है मैं बता देता हूँ। मेरे पास एसबीआई क्लर्क का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आया था कि 10, 11, 12 तारीख एग्जाम होगा। कोई उसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, कोई एग्जाम डेट नोटिस नहीं आएगा, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया कि आपका एनटीपीसी सेवन्थ फेज जो है आपका जुलाई के लास्ट वीक में हो सकता है, थर्ड वीक में हो सकता है, जो मैंने 29 तारीख को ही आपको बता दिया था। फिर भी आप लोग कल ट्विटर ट्रेंड के लिए परेशान हो गए। और ट्विटर ट्रेंड क्यों चलाया गया? वो आपके फायदे के लिए नहीं चलाया गया, यूट्यूबर्स ने अपने फायदे के लिए चलाया। क्योंकि उन्होंने कई बार फेक न्यूज़ फैला के अपने आप को जाल में फंसा लिया था, खुद के जाल में। और कैंडिडेट्स गाली देना स्टार्ट कर दिए थे कि तुम तो ये डेट दे रहे हो, वो डेट दे रहे हो। तो बस वो सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा किए, क्योंकि वो भी जान चुके थे कि एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में होने वाला है। क्योंकि मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी 29 तारीख को ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, आप लोग को लगता है कि हम उनको कॉपी करते हैं, लेकिन कभी आप वीडियो मैच करिएगा वो हमको कॉपी करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात को लेकर के, लेकिन कभी भी आप वीडियो मैच करिएगा, पता चल जाएगा कौन किसको कॉपी करता है। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड के बारे में बता चुका हूं अपना, और उनका भी कौन क्या है। ठीक है, आप लोग जिसको भगवान मानते हैं वो महज एक लफंगा है। आज तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं किया है। अभी ग्रुप डी एग्जाम इस बार भी देगा, एनटीपीसी भी शायद दिया है। ठीक है, और मेरा बैकग्राउंड आपको मालूम, मैंने कई एग्जाम क्लियर करके छोड़ दिया ऑलरेडी। मैंने ग्रुप डी भी पिछले साल ज्वाइन नहीं किया था। 2018 भर्ती आपको मालूम होगा, मैंने गुवाहाटी से अप्लाई किया था। मैंने एनटीपीसी का मेंस नहीं दिया था, आपको मालूम होगा, क्योंकि दूर सेंटर चला गया था। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एक लिखपाल हूँ। ठीक है, और प्लस टीचिंग भी करता हूँ, मेरा कई काम है। तो मतलब कि मेरा सब कुछ यूट्यूब ही नहीं। आप लोग कहते हैं ना पैसे कमाने कुछ भी फैलाता रहता है, ये करता है वो करता है। कुछ लोग कहते हैं चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक, ये वो। तो फ्रेंड्स, चैनल मोनेटाइज हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। मैं बस सब्सक्राइबर शो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं शो ऑफ करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो कल नोटिस आया है ये पहले से प्री प्लान था। अचानक 1-2 घंटे में कोई एग्जाम डेट नोटिस नहीं दे सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें कम से कम 4-5 दिन लगते हैं। पहले तो कंपनी से बात करना पड़ता है, टीसीएस से, कि सेंटर किस दिन खाली है, किस दिन खाली नहीं है। फिर जब वो बताएगा कि हमारे इस डेट पे खाली है, तो फिर ये क्या करेंगे, सारे स्टेट्स के सीएम से परमिशन लेंगे कि हम आपके स्टेट में इस डेट पे एग्जाम कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे मतलब औपचारिकताएं होती हैं कि मतलब पेपर सेट करना, क्या करना, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ये अचानक डिसीजन नहीं लिया सकता है। आप लोग कल से गुमराह हुए जा रहे हैं कि ट्विटर ट्रेंड की वजह से अचानक नोटिस जारी कर दे रेलवे ने। लेकिन आपको तो ये भी मालूम, आपका डिमांड पूरा रेलवे कैलेंडर का था ना। तो कैलेंडर कहाँ है? कैलेंडर क्यों अभी तक नहीं आया? बताइए, कहाँ है कैलेंडर आखिर? तो फ्रेंड्स, वो कुछ नहीं था, वो प्री प्लानिंग था। और रेलवे कभी कैलेंडर नहीं देता है, या भूल जाए रेलवे कभी कैलेंडर देने वाला है। रेलवे कैलेंडर इसलिए नहीं देता है क्योंकि रेलवे हर साल कोई फिक्स एग्जाम नहीं कराता है। वो जब वैकेंसी खाली तो रेलवे एग्जाम कराता है, कभी 4 साल पे, कभी 5 साल पे, कभी 2 साल पे। रेलवे का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि रेलवे कैलेंडर जारी करेगा। आप ट्विटर ट्रेंड लगातार 1 महीने चलाएंगे तब भी रेलवे के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ट्विटर ट्रेंड से आज के ज़माने में कुछ नहीं होने वाला है। अगर ट्विटर ट्रेंड से सब कुछ हो जाता तो बहुत ट्विटर ट्रेंड रोज रोज चलाए जाते हैं, उससे हमारा इंडिया जो है हैप्पी इंडेक्स में इतना पीछे नहीं रहता। आपको मालूम होगा एसएससी सीजीएल के लिए कितना ट्विटर ट्रेंड चला गया, कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है एसएससी एग्जाम्स के लिए कैंसिल कर दो, ये करो तो कुछ नहीं हुआ। तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, बस आप लोग गुमराह होंगे। वो लोग अपने गलतियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइबर काउंट के पीछे भागते हैं, सब्सक्राइबर्स खरीदे जाते हैं, मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, और व्यूज़ भी खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब देख रहे हैं आप, एसएससी का भी कैलेंडर आ चुका है। आपको विश्वास हो चुका होगा कि अब अगस्त में मतलब ग्रुप डी एग्जाम होना मतलब बहुत कम चांस है। मैं डायरेक्ट इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फ्यूचर के बारे में मुझे अभी एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जैसे कहा, जब एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अभी मेरे पास कोई एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ग्रुप डी को लेकर के। मैं यही कहूँगा चांस काफ़ी कम है। मैं सितंबर शुरू चिल्ला रहा हूँ, सितंबर अभी भी चिल्लाऊंगा, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है,
और जो एनटीपीसी में कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि 26 तारीख को ही एनटीपीसी पड़ गया, 26 जुलाई को ही सीपीयूएसआई पड़ गया तो क्या होगा, एनटीपीसी पोस्टपोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो एग्ज़ाम एक साथ पढ़ने का रीज़न ये है कि वो एक मेंस एग्जाम है, वो एक पुराना एग्जाम 2019 भर्ती का है। एसएससी में पुराने भर्ती जल्दी रोके नहीं जाते हैं क्योंकि एसएससी को हर साल एग्जाम कराना होता है, बट रेलवे केस में ऐसा नहीं होता है। रेलवे में 5 साल बाद भी एग्जाम होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो पुरानी भर्ती एक दिन का एग्जाम है, उसका सेंटर एडजस्ट हो गया होगा इसलिए उस डेट पर रखा गया है, लेकिन उसकी वजह से एनटीपीसी पोस्टपोन हो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। एनटीपीसी पोस्टपोन हो सकता है वही लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है और मैंने आपको बताया भी, एक नोटिस में चीज़ लिखा हुआ है कि अभी प्रपोज है, शेड्यूल नहीं है। तो इस वजह से एनटीपीसी पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं अगर एनटीपीसी पोस्टपोन हो सीपीओ भी पोस्टपोन हो, ठीक है। क्योंकि एसएससी का रूल अलग है, रेलवे का रूल अलग है, बैंकिंग का रूल अलग है, एसबीआई का रूल अलग है। एसबीआई लॉकडाउन में ही एग्जाम करा रहा है, आपको मालूम है, और आप लोग एसबीआई से कंपेयर कर रहे थे, तो एसबीआई से रेलवे को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं हो रहा, आप लोग हो रहा है, आप लोग बस प्रिपरेशन पे अपने फोकस करें, बाकी मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और मैं बता ही दिया ऑलरेडी कि 7th फेज जो है आपका उसी टाइम पे होगा, और ट्विटर कैंपेन के चक्कर में पड़ेंगे तो बस क्या होंगे, आप गुमराह होंगे और मतलब लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। कभी अपना दिमाग भी लगाइए कि तत्काल 2 घंटे में कौन आपको एग्जाम शेड्यूल तैयार करके दे देगा, क्या पॉसिबल है ऐसा? आपका ट्विटर ट्रेंड शायद टॉप 2 पे गया था शाम तक, और शाम तक नोटिस भी आ गया, अचानक कैसे पॉसिबल है? फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सब प्री प्लानिंग होता है, सेंटर में बात करना होता है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी से बात करना होता है, सीएम से बात करना होता है, सीएम अपने मिनिस्ट्री से बात करता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप क्यों अपना दिमाग नहीं लगाते हो, बस बोल देते हो कि जारी कर दे, ये कर दिए, वो कर दे? पॉसिबल नहीं है। आप लोग का डिमांड तो कैलेंडर का था, तो कैलेंडर कहीं दिखा नहीं, तो इतना ही सोचो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये महज एक प्रैंक था, महज एक क्लिकबेट था, तो आप लोग इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, और आप देख भी चुके हैं प्रूफ कि एसएससी का कैलेंडर आ गया, उसके लिए कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चलाया गया था, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहेंगे ट्विटर कैंपेन से होता है, तो अब बताइए एसएससी ट्विटर तो नहीं चलाया, कैंपेन नहीं चलाया ना, कैसे उनका आगे कैलेंडर? क्यों? क्योंकि पहले से शेड्यूल था, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो जो एग्जाम जैसे जैसे पोस्टपोन हुए वैसे वैसे होंगे। पहले एनटीपीसी होगा, फिर आपका सीएसएसएल होगा, फिर सीजीएल होगा, और एनटीपीसी अभी भी पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। अगर लॉकडाउन से ये पोस्टपोन हो सकता है, एसएससी अपना पोस्टपोन न करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है फिर से सभी पोस्टपोन हो जाएगा, सिचुएशन फिर से खराब हो जाते हैं तो। लेकिन अभी के हिसाब से शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग है, जैसे मैं बता रहा था आप लोग से कि जो एग्जाम पहले हुआ पहले होगा, जो एग्जाम बाद में वो बाद में होगा। और ग्रुप डी का अभी कोई शेड्यूल तक नहीं है, इसलिए भी उसका कोई चांस नहीं होने का, मैं शुरू से लगातार चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप डी से पहले आपका एनटीपीसी होगा, या कंफर्म है, बस यही मान लीजिए। और सीपीओ पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पुराना एग्जाम है, नहीं तो वो भी आपका बाद में होता, सितंबर में होता, मतलब सीजन के बाद होता। वो पुराना एग्जाम है, और एक तो मेंस एग्जाम है, और एक तो वनडे एग्जाम। इसके कई सारे रीजन है जिस कारण से उसे पहले कराया जा रहा है और जुलाई में ही कराया जा रहा है। तो आप लोग इसको लेकर के परेशान ना हो, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें और किसी के भी बहकावे में ना आए। इससे क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा, बाकी किसी और का नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अगर आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है, चला के बाद और देख लीजिए, क्या ग्रुप डी आपको जुलाई में करा देंगे, अगस्त में करा देंगे? नहीं कराएंगे, सिंपल सी बात है। आप लोग के कहने से थोड़ी ना काम चलेगा भाई, सबका अपना अपना एक मतलब जिम्मेदारी होती है, अपना अपना एक काम होता है। आपके कहने से अगर सब काम होने लगे, गवर्नमेंट करने लगे, तो फिर गवर्नमेंट बैठी किस लिए है, बोर्ड में मेंबर बैठे किस लिए हैं? बताइए, सब कुछ आप ही का अगर डिमांड मानेंगे हो तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, बस प्रिपरेशन करिए, बाकी का डेट का कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।